ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक फिल्म की। एक फिल्म चल रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले भी, 2.5 दशक हो गए लगभग, दिल है कि मानता नहीं। पर इस वक्त दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक फिल्म चल रही है, ट्रंप है कि मानता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं। और समानांतर रूप से भारत में भी एक फिल्म चल रही है। इंडियन मीडिया है कि मानता ही नहीं, भारतीय मीडिया मानता ही नहीं। हम हर कीमत पर ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार हैं। थोड़ी सी कोई लीनियंसी, दरियादिली दिखाए, कोई बात कह दे डोनाल्ड ट्रंप, हम लपक पड़ते हैं। अरे हो गई दोस्ती, फिर से बन गए दोस्त। जैसा 17 सितंबर को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, बधाई दी, जो ये तो एक नॉर्मल कर्टसी होती है ना। प्रधानमंत्री ने पलटकर जवाब दिया और मीडिया बम हो गया कि फिर से बन गए दोस्त। शंकाओं के बादल वो सब खत्म हो गए। वो टैरिफ बम जो फोड़ा था, अब उसका ज्यादा असर नहीं होगा, बताया जाने लगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार की 30 नवंबर के बाद ये हट जाएगा, ये 25% तो गया ही गया, समझ लो। और मीडिया भी साथ में तालियां बजाने लगा। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन कल देर शाम क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? वो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़े या ना फोड़े, या हाइड्रोजन बम के नाम पर सुतली बम फोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं राहुल गांधी, पर टैरिफ बम के बाद अब वीजा बम फोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वीजा बम, भारतीय जाते हैं ना, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। अमेरिका जाएंगे, 7 समंदर पार जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, संभावनाओं की भूमि। अब वो दरवाजे बंद करता दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे? जो H1B वीजा, स्थायी वहां पर रहने की इजाजत नहीं मिलती, पर काम कर सकते हैं आप 3 साल, फिर उसे 6 साल तक कर सकते हैं H1B वीजा में। उसकी फीस मामूली सी बढ़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, मामूली सी। 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मोटा मोटा 1 करोड़ भी कह सकते हैं। 1 करोड़ रुपया लगेगा, जाइए काम करिए, कोई कंपनी दे देगी फीस के 1 करोड़, और आपको ऊपर से तनख्वाह भी देगी। और H1B वीजा वाले भारत के कुल सिर्फ 3 लाख लोग हैं, और उनके परिवारों को जोड़ लें तो असर सिर्फ 10 लाख लोगों पर होने वाला है। और वो TCS जैसी, महिंद्रा टेक, विप्रो, छोटी छोटी कंपनियां हैं भारत की, बड़ी छोटी छोटी कंपनी। ये लोगों को वहां पर उन्होंने बेस बनाया हुआ है, भारतीयों को बुलाते थे काबिलियत के चलते, अब बस नहीं बुला पाएंगे। थोड़ा सा असर पड़ेगा क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ट्रंप है कि मानता नहीं, हम फिर भी उस पर भरोसा करते रहते हैं। देश में एक बड़ा तबका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? अमेरिकी सरकार ने H1B वीजा, यानी कि जो भारतीय वहां जाकर नौकरी करते हैं, जिनको अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती है, लेकिन वो 3 साल के लिए ये वीजा दिया जाता है, हर साल इसे रिन्यू कराना होता है, और ये 6 साल तक भी हो सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जितनी भी, Amazon, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट, JP मॉर्गन, वॉलमार्ट, डेलॉयट, बड़े बड़े नाम हैं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल, जेन जी की बड़ी बात हो रही है, वो IIT, IIM वाले, वो इन्हीं कंपनियों पर नजर गड़ाए रखते हैं। वो एक सपना हर कोई युवा देखता है कि अमेरिका जाऊंगा और करोड़ों कमाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा। लेकिन ये सपना चकनाचूर करते दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सरकार ने अब कानून में, नियम में वीजा को लेकर एक तब्दीली कर दी है, बड़ी तब्दीली।
H1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए कर दी है। $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए। और यह बढ़ोतरी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा मैं आपको दे दूं। पहले आप H1B वीजा लगवाते थे और वो तो कंपनी देती थी पैसा, तो $1500 लगते थे, यानी कि 1,32,000, $1.25 लाख रुपए। अब वो सीधा पहुंच गया 88 लाख, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपए। तो कोई आपको क्यों बुलाएगा भाई? ये तो कंपनी को देने पड़ेंगे, वो आपको तनख्वाह दे रही है। और जो भारतीय वहां जाते थे 55-60 हजार डॉलर से $1 लाख के करीब उनकी तनख्वाहें होती हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 55-60 लाख रुपए इंडियन रुपीस से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के पैकेजेस होते हैं। आईटी कंपनियां जो वहां पर हैं, वो 1 करोड़ कैसे दे देगी? और हर साल रिन्यू भी होना है। और ये कानून, ये नियम में फेरबदल कल यानी कि 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो कंपनियां अपने सारे H1B वीजा धारकों से कह रही हैं, भैया जहां भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ अमेरिका, वरना कल से घुसने नहीं देंगे, घुसने के 88 लाख रुपए ले लेंगे। पर दरअसल जो ये वीजा बम फोड़ा है, ये सिर्फ वीजा तक महदूद नहीं है। और हमारी न जाने समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या दूध में मक्खी है फिर भी हमें दूध पीना है, कुछ हाल ऐसा हो गया है। ऐसा भरोसा हम डोनाल्ड ट्रंप पर दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, उनको जन्मदिन की बधाई दी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए उनके प्रयास के लिए धन्यवाद। ये तो सामान्य शिष्टाचार है, किसी के जन्मदिन पे आप बधाई देंगे, राष्ट्राध्यक्ष हैं दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया, आभार जताया, आपके फोन कॉल और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी तरह मैं भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वो क्या कहते हैं उसी दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, दोनों नेता अच्छे मित्र हैं, आने वाले दिनों में संतोषजनक परिणाम सामने आने लगेंगे कि फिर से सब कुछ ठीक, सब चंगा सी जी। और अगले दिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एक और ताल ठोक दी और मीडिया ने ढोल गाजे बाजे के साथ इस खबर को चलाया। ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि ये जो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, कुल मिलाकर 50% है, 30 नवंबर से आगे जारी रहने की संभावना नहीं है। बस ये महीने 2 महीने की बात है, हट जाएगा सब चंगा सी। अरे दोस्त बन गए, दोस्त बन गए। हमने चला दी खबर, मीडिया ने। 18 तारीख को पर थोड़ा सा बदलाव करते दिखे वी नागेश्वरन। वो क्या कहते हैं, 18 नहीं बल्कि मैं कहूंगा 19 तारीख को, 19 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस को वो इंटरव्यू देते हैं अखबार को, और वो कहते हैं कि अगर ये अतिरिक्त टैरिफ जारी रहा तो भैया मुश्किल हो जाएगी, तीसरी चौथी तिमाही में दिक्कत आएगी, अगले साल तो वो दिक्कत साफ दिखने लग जाएगी। There will be an impact on GDP growth in the second and the third quarter, but assuming that the situation continues, the full impact will be felt next year. और फिर आ गया ये टैरिफ बम के बाद वीजा बम। अब दरअसल H1B वीजा जो लगते हैं 85,000 अधिकतम एक साल में, पर उनका रिन्यूअल भी होता रहता है, तो 4 लाख से ऊपर है कुल मिलाकर H1B वीजा जिन लोगों को जारी किया गया है।
इसमें से 72% यानी कि लगभग 3 लाख भारतीय हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं वहां पर, स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत है, वो दिमाग है, उसका सम्मान मिलता था, दाम भी मिलता था। लेकिन अब वहां के जो वाणिज्य मंत्री हैं हार्वर्ड लुटकिन, वो कह रहे हैं कि अब ट्रेनीज को H1B वीजा नहीं देंगे। ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगर आपको लोगों को प्रशिक्षित करना है तो आप अमेरिकी नागरिकों को प्रशिक्षित करें, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही कुशल इंजीनियर है और आप उसे लाना चाहते हैं तो H1B वीजा के सालाना $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए का भुगतान कीजिए। वो कह रहे हैं भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकी लोगों को नौकरी दो ना। $1 लाख से नीचे, $1 लाख से नीचे आप अमेरिकी नागरिक को IT सेक्टर में रख नहीं सकते। भारतीय 60-70 हजार 80 हजार लेकर भी काम करने को तैयार थे और बेहतर काम, और यह मिला है इनाम। अब दुत्कारा जा रहा है कि जाइए, वापस जाइए। और इसमें जो भारतीय कंपनियां हैं भाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम जिसे कहते हैं, विदेशी स्टेम वर्कर्स, इनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। वहां पर पढ़ते लिखते तो है नहीं लोग, हमारी कार्यकुशलता पर निर्भर होना पड़ता है। अब उन्होंने दिखा दिया है अंगूठा ठेंगा कि जाइए वापस। और जो ये हमारी कंपनियां हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्होंने तो वहां दफ्तर खोल रखे हैं, यहां पर भी काम करते हैं, वहां अपने लोगों को भेजते हैं। तो रायता तो फैल गया है। एक तरफ जो निर्यातक थे, जो एक्सपोर्टर्स, उनकी सांसें फूली हुई हैं, करोड़ों के, हजारों करोड़ के माल अटके हुए हैं, कोई थिरुपुर में, कोई भदोई में, कोई मिर्जापुर में, कोई जोधपुर में, कोई लखनऊ में, कोई श्रीनगर में, कोई सूरत में। कपड़े का व्यापार हो, डायमंड्स हो, जेम्स ज्वेलरी हो, कारपेट्स हो, मुरादाबाद, पीतल नगरी, उनका तो धंधा बैठ ही गया। अब जो स्किल्ड वर्कफोर्स थी वो भी भारत वापस आएंगे और उनको हम क्या नौकरी देंगे? तो विपक्ष हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं जन्मदिन पर खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन फिर केवल 2 दिनों में अमेरिका ने भारत को इतना बड़ा झटका दे दिया। गौरव गोगोई कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक चुप्पी और शोर शराबे को प्राथमिकता देना राष्ट्र हित के लिए एक बोझ बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अशोक गहलोत ने भी वार किया है और अखिलेश यादव ने भी। किस तरह से, पहले वो भी सुन लीजिए। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौरन भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। दोस्ती निभा भी रहे हैं, हमारे खिलाफ आदेश जारी भी कर रहे हैं कि लाखों लोग बेरोजगार होंगे। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब दोस्ती पर, दोस्ताना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ा ही एक देसी मुहावरा है दोस्ती पर कि ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी, कि ऐसी दोस्ती यारी का क्या फ़ायदा, इसको तो मैं दीवार पर फेंक कर मारता हूं। अब भारत का विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया दे रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, 17 तारीख से कितनी कुलाबाजियां हो रही हैं, कूटनीतिक कुलाबाजियां। वो कह रहे हैं द मेजर इज लाइकली टू हैव ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज बाय वे ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड फॉर फैमिलीज। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इसके मानवीय असरात होने वाले हैं और इससे परिवारों पर असर पड़ेगा। Government hopes that these disruptions can be addressed suitably by the US authorities, कि इससे परिवारों पर जो असर पड़ने वाला है, मानवीय असरात जो होने वाले हैं, उसका ख्याल रखेगा अमेरिका।
फिर से भरोसा करने चल पड़े। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप से दोस्ताना, भारत भरे हर जाना, और कब तक भरते रहेंगे ये हर जाना? वो चीन के साथ दोस्ती करने को तैयार है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हाथ मिला लिया है। सैन्य संबंध, वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले परमाणु हथियार भी इस्तेमाल करना चाहे सऊदी अरब तो कर ले, और दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम सऊदी अरब पर भी हमला कर रहे हैं। चाबहार पर फिर से प्रतिबंध लगाने पर आमादा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, जो पीछे हटाए थे। तो टैरिफ के बाद वीजा बम, अर्थव्यवस्था का निकलेगा दम। चर्चा में मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी अहम घटक है एनडीए का, केंद्र सरकार का, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे बीच जाने माने राजनयिक रह चुके हैं अपने जमाने के, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता जन सुराज पार्टी के पवन वर्मा। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और जब टैरिफ बम फोड़ा था ट्रंप ने, तब भी मेरे साथ थे, कार्यक्रम में जुड़े थे, आज भी जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह मेरे सहयोगी, भारतीय राजनीति भी और कूटनीति भी दोनों ही को लगातार ट्रैक करते आए हैं, दशकों का एक्सपीरियंस है। और कृष्णा हेगड़े शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो कृष्णा भाई, ये कमाल का दोस्ताना है हमारा, ट्रंप से दोस्ताना। हम भरते रहेंगे हर जाना, कब तक भरते रहें हर जाना? बम पे बम फोड़े जा रहे हैं वो। संदीप भाई, कोई हर्जाना भरने की कोई बात नहीं है। पिछले 11 साल जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में थे तो हमारी कूटनीति और विदेश नीति की तारीफ हो रही थी, और आज जब ये टेम्पररी एक फेज़ आया है जहां पर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ बॉम्ब और एक वीज़ा बॉम्ब हम पर फोड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका भी हल निकलेगा कि इससे तकलीफ ये तो उम्मीद तो भारतीय कंपनीज को नहीं हो रही है। नहीं कृष्णा भाई, 17 तारीख को उम्मीद जो अमेरिकन कंपनीज है जैसे कि आने वाले दिनों में संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे। पीयूष गोयल कह रहे थे, वो अखबारों में भी, काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो हेडलाइंस बना रहे थे कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, व्यापार पर बातें, कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकल जाएंगे। यहां तो उल्टा हो गया, लेने के देने पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इससे जो भारत के उद्योगपति है, भारत के एक्सपोर्टर्स है, भारत के नागरिक जो अमेरिका में काम करते हैं, उनको तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन इसके साथ अमेरिका के जो कंपनीज़ है, इंटेल हो, जो जितने दूसरे कंपनीज़ है जैसे अमेज़ॉन हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, गूगल है, कॉग्निजेंट है, जेपी मॉर्गन है, अरे उनका जो भी होता रहे, हमारे अपने लोगों का और हमारी कंपनियों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा कृष्णा भाई? जो संदीप भाई, अगर बात करने आप मुझे बोलने देंगे तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। तो वहां पर जो भारतीय काम करते हैं उनका भी नुकसान है, वो कंपनीज का भी नुकसान है। तो कुछ समय देना पड़ेगा। हमारी आर्थिक नीति, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति जो है वो बराबर अपने जगह पर है, और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि ये दोनों विषयों हमारी कूटनीति जगह पर है, बिल्कुल हल निकलेगा। सबसे बड़ा दुश्मन है कि ना अभी इसी बात पर रहते हैं, दुश्मनी पर, हमारे दुश्मनी दोस्ती पर रहते हैं कृष्णा भाई। अभी एक मसला तो सुलझाने, अगले मसले पे भी चलेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तो चीन था। 145%
टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, उन्होंने कहा हम 125 लगा देंगे, उन पर लगाया 30% टैरिफ, उस पर भी 90 दिन का मॉरेटोरियम, यानी कि अभी पाबंदी लगी हुई है, अभी कुछ नहीं हो रहा और उनकी बातचीत चल रही है। दुश्मन के साथ रहम किया जा रहा है, हमारे साथ दोस्ती का ये सिला। थोड़ा इसे समझाइए ना, पहले आगे चलेंगे, आगे भी बात करेंगे। देखिए, जिनके साथ हमारी नज़दीकी रिश्ता बहुत सालों से चल रही है तो उनको हम दुश्मन नहीं कह सकते। अगर अमेरिका ने कहाँ पर हमारी मार्केट्स तोड़ी है, हमको नुकसान पहुँचाया है, तो हमें भी दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। जो अगर वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है या वहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है तो आउटसोर्सिंग्स भी जो अच्छा वो एक दिन में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। सूरत से किसी को डायमंड भेजने नहीं, एक दिन में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। लेकिन देखिए, माल तैयार था, भदोई में 700 करोड़ के कालीन तैयार पड़े हुए थे, अब वो कहां भेजेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसको सालों साल लगते हैं। लेकिन ये जो झटका हमको लगा है और हमको पता चला है कि अमेरिका की नीति क्या हमारे विरोध में है, तो इससे तब भी हम भरोसा करने को इतने आतुर क्यों दिखाई आने वाले देते हैं? दिनों में हमारे जो पिछले उद्योगपति 3 दिनों में जो बयान आए, ऐसा लग रहा था सब कुछ वो चंगा नए जी, मार्केट्स भी ढूंढ सकते सब हैं, कुछ ठीक हो अलग गया जगह जी, पे आउटसोर्सिंग भी वो कर टैरिफ सकते भी हैं। हट जाएंगे जी। 3 दिन से तो हमें ये बता रहे थे, अब ये बम फूट गया, यानी कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं ट्रंप क्या करेंगे, और बता रहे थे हमारे पक्के दोस्त हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने अपनी नीति के हिसाब से किया है, हमको भारत के हिसाब से सोचना है। आज भारत चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में है और तीसरा या दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है विश्व में होने जा रहा है। हमारा दूसरा होने में तो बहुत समय लग जाएगा, तीसरा बन जाएंगे। पहला अमेरिका चीन के हम आसपास भी नहीं है। अब दूसरे की ताल मत ठोकिए ना प्लीज, गलत जानकारी मत दीजिए दर्शकों को। नहीं, चौथा से तीसरा बन जाएंगे। हाँ, तीसरा बन जाएंगे। देखिए, तीसरा बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व में होना कोई छोटी बात नहीं है। 142वां नंबर है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में 142वां नंबर है। ये तरक्की हुआ है, ज्यादातर गए 11 साल में हुआ है। अच्छा। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और तो आने वाले दिनों में ये जो 2 बम हमारे पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, वो बम फोड़े जा रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर डोनाल्ड ट्रंप को हमारा नेतृत्व ये बम भी जगह क्यों नहीं बताते? कृष्णा भाई, हम तो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं ना। ट्रंप से हम इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे रहते हैं? सीधा बता दें उसे। नहीं, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध में सुलह कराई, तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल नहीं। जो वहाँ के डीजीएमओ और यहाँ के डीजीएमओ से बात हुई, जहाँ पर ट्रंप साहब को भी जवाब देना था, हमारे देश ने, हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उनको जवाब दिया। सरकार की तरफ से तो कभी नहीं आया कि झूठ बोल रहे हैं। जब हमको धमकी दी गई है, अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों नहीं हमको कहा जाता धमकी दी कि गई डोनाल्ड है ट्रंप झूठ बोल रहा है? रूस नहीं, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतना संकोच क्यों कर जाते हैं? नहीं, सुनिए, जब हमको धमकी दी गई, देखिए, जब हमको धमकी दी गई कि हमारे किसानों का नुकसान होगा, तो हम उनके सामने झुके नहीं। अच्छा, हमको झुके धमकी नहीं दी है, गई कि रूस से तेल मत लो, हम उनके सामने झुके नहीं। अभी तो पता लगेगा आने वाले दिनों में, लेकिन बिल्कुल झुकते नहीं है। अच्छा, झुकते ये भारत नहीं है, की नीति कुछ है, भी कर हमारे ले। प्रधानमंत्री मैं बात समझ गया। चरण और सिंह हमारे सापरा, प्रधानमंत्री की चरण सिंह सापरा को लाइए स्क्रीन पर। ठीक है, आ गई बात समझ में। चरण सिंह सापरा, वो कितने भी सितम क्यों ना कर ले, कुछ भी गुस्ताखी क्यों ना कर ले, दोस्ती तार क्यों ना कर दे, हम राष्ट्रहित पर झुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े। सरकार झुकी कहां है? देखिए, सरकार झुकी नहीं है, लेकिन फिर भी हर भारतवासी जो है, ट्रंप की जो पॉलिसीज आ रही है एक एक करके, उससे हर भारतवासी त्रस्त हो रहा है। ये जो H-1B वीजा का जो प्रकरण है, ये दर्शाता है कि एक कमजोर प्रधानमंत्री की विफल विदेश नीति है। और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं।
लगातार सिलसिलेवार हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो। विदेश नीति क्या होती है संदीप जी, उसमें इंडिया फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, मोदी फर्स्ट है। यहां पर प्राथमिकता है अपनी PR, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सन की उपज है। वो सन की अगर व्यक्ति है, कहां बोलता क्या है और करता क्या है, उसमें दिन रात का अंतर है, तो उसमें भारत क्या कर सकता है? नहीं, सन की आदमी को भी किस तरह से जवाब देना, अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं आता तो विपक्ष से सीख ले। हमने भी बहुत साल राज किया है, हम उनको सिखा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका को डील करना है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने डील करा था, तो हम बता सकते हैं। हमारे से पूछे। सवाल यह है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है, और ये क्यों डरे हुए ये समझ में नहीं आता है। ट्रंप बार बार कभी 50% टैरिफ लगा देता है, कभी हमको वो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में 32-35 बार उन्होंने कहा कि भाई मैंने ट्रेड की धमकी देकर के मैंने युद्ध विराम कराया है। नरेंद्र मोदी जी मौन थे। ये नरेंद्र मोदी बार बार मौन क्यों रह जाते हैं? ट्रंप ने IMF का लोन दिलाया, ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के साथ हाइफनेट किया, ADB का लोन मिला, वर्ल्ड बैंक का लोन मिला। वहां पर माइकल कुरेला कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर, और आसिम मुनीर को लंच खिलाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप अभी आंख में आग डालने की बात कर रहे थे, ये तो आंख उठा के नहीं देख पा रहे। हमारी विदेश नीति को इन्होंने गिरवी रख दिया, कभी ट्रंप के पास, ये डबल झटका होने वाला है क्या? शी जिनपिंग अभी तक तो हमें बताया जा रहा था, 18 तारीख तक ये बता रहे थे मुख्य आर्थिक सलाहकार कि भाई 25% टैरिफ हट जाएगा 30 नवंबर तक। यहां तो ये एक और बम फूटा है। तो जो निर्यातकों पर असरात होने वाले थे, उनके साथ साथ अब IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर वाले ही सबसे ज्यादा H1B वीजा लेते हैं, और हमारी कंपनियां हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनका तो वहां पर धंधा ही बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में। यह बड़ी चिंता हो जाती है क्या चरण सिंह सापरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हर इंडस्ट्री को, और खास करके ये जो IT इंडस्ट्री है, इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार समझ नहीं पा रही है, ये बुखलाए हुए हैं, इनके ध्यान में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें। सारी विदेश नीति जो है वो तहस नहस हो चुकी है। हाउडी मोदी जो है वो हार्डली मोदी हो गया, अब हार्डली मोदी, अब उनको मोदी देखना नहीं है अमेरिका को। तो हमें हमारी नीति बदलनी पड़ेगी, हमें हमारी कूटनीति में थोड़ी सी हमें उसमें बदलनी पड़ेगी। नीति एक दिन में नहीं बदली जाती है। कोई भी रिश्ते बनाए जाते हैं। मेरे साथ पवन वर्मा इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं, अब तो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं, पर कूटनीति में बरसों इन्होंने बिताए हैं। ही इज बीन अ करियर डिप्लोमैट। पवन जी, अभी कृष्णा हेगड़े भी कह रहे थे कि हमें अपने व्यापारिक जो समझौते हैं, रिश्ते हैं, अब वो थोड़े बदलने पड़ेंगे। बदलने में वक्त लगता है ना, और देशों के बीच रिश्ते बदलने में भी वक्त लगता है। ये ट्रंप से दोस्ताना हम भरते रहे हर जाना, ये कब तक चलेगा? ये हमने टोटली मिसरीड कर लिया है क्या अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को? संदीप जी, मैं वैसे विदेश नीति के मामलों में थोड़ा निष्पक्ष रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय नीति है। वैसे मैं 2-3 टिप्पणियां बहुत जल्दी करता हूं। एक तो हम लोग ने शुरू में अमेरिका पर कुछ ज़्यादा विश्वास दिखाया। आपको याद होगा, आपकी बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी वगैरह, अभी उसका जिक्र भी हुआ। पर्सनल केमिस्ट्री कूटनीति में एक हद तक जाती है, पर उसके बाद हर देश अपना राष्ट्रीय हित देखता है। और राष्ट्रीय हित भी कैसे? संयम के साथ, तटस्थता से, संतुलन, सावधानी और परस्पर लाभ। ये ब्रॉडली प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी हैं। अब जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है और अमेरिका का सवाल है, इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कहते हैं तो कल बदलते हैं। हमें अपने दूरगामी रिश्ते अमेरिका के साथ देखने हैं, और ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आज और इस वक्त क्या करेंगे। हमें थोड़ी सी दूरदृष्टि इसमें रखनी पड़ेगी। नहीं, मुझे एक सेकंड, पवन जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। पवन जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग।
मुझे एक चीज़ समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए, आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता ये समझाने के लिए। भाई अमेरिका हर देश को अपने हित साधने, हम अपने साधते हैं, अमेरिका अपने साध रहा है, पर वो अमेरिका जो चीन जिसका दुश्मन नंबर 1 है, जिस पर 145% टैरिफ लगाने की बात करता है, उस पर 30 ही लगाता है, उस पर भी मॉरेटोरियम, एक रोक लग जाती है 90 दिन की, वहां बातचीत चल रही है। ये भारत पर ही सारा बोझ क्यों डाला जा रहा है? 50% टैक्स हम पर लगेगा, H1B वीजा 72% तो भारतीय लेते हैं, वो मार भी भारत पर ही पड़ेगी। हमें ज्यादा मार कैसे पड़ रही है? पाकिस्तान वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन वो सऊदी अरब के साथ एक सैन्य समझौता कर लेता है, परमाणु हथियार भी देने को तैयार है। दोनों देशों में से किसी पर भी हमला हो तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। वो अमेरिका से विरुद्ध, ये तो इजराइल के खिलाफ एक काउंटरपॉइस खड़ा हो रहा है ना सऊदी अरब का, इसीलिए उसे परमाणु हथियार चाहिए। हर कोई अपने हित साध पा रहा है अमेरिका के साथ, हम क्यों नहीं साध रहे? बात आपकी बिल्कुल सही है, पर संदीप जी देखिए, ऐसा है कि ट्रंप की बातों पर एक आधार मान के विदेश नीति नहीं बन सकती। अब उन्होंने 25% और टैरिफ लगा के 50% हम पर लगाया है, और इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ेगा, पर हमको ये भी देखना है कि ट्रंप कब तक है। ट्रंप 2 साल और उसके बाद अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 4 साल की प्रेसिडेंसी होती है। हमको ये भी देखना है कि उसके आगे अमेरिका के साथ क्या रिश्ते बनेंगे। नहीं, तो आगे की तो सोचेंगे ना पवन जी, आगे की तो सोचेंगे। 3 लाख भारतीय हैं H1B वीजा लिए हुए, परिवार समेत मान ले लगभग 10 लाख लोग हैं, अधर में अटक गए वो तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता नहीं, शायद आप स्पष्टीकरण करेंगे, ये वन टाइम फी है कि एनुअल फी? नहीं, ये एनुअल फी है। अभी तो उसी में कंपनियों ने तो यहां तक कह दिया, दुनिया के जिस भी कोने में H1B वीजा वाले वापस अमेरिका आ जाओ कल तक, क्योंकि कल ये नियम लागू हो जाएगा। और रिन्यूअल पर भी हर साल 1 करोड़ रुपया देना, मतलब 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे रिन्यूअल पर भी। तो ये इस नीति के लिए का हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आईटी सेक्टर तो हमारा मतलब टॉर्च बेरर है भारतीय इकोनॉमी का सर, अगर मैं कहूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आईटी सेक्टर का तो सत्यानाश हो जाएगा। बस एक मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड बोलने दें संदीप जी, विदाउट इंटरप्टिंग, तो मैं अपनी बात को जी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए, अभी तक जो ये 50% टैरिफ लगे हैं, उससे आईटी सेक्टर एग्जेम्प्ट है, यानी उसको माफी है। अगर कल को आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लग गए तो आप सोच नहीं सकते कि किस हद तक हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये ज़्यादा कोशिश करना कि हम आपके बहुत करीब हैं, हमारी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अमेरिका तो कभी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, और अब कुछ हद तक ये चीन के साथ भी हो रहा है कि चीन जो है अब हमारा नया दोस्त बन गया। चीन के साथ हमने दशकों से विश्वासघात देखा है, पर अब चीन हमारा एक नया दोस्त बन गया है। ये जिस तरह की तो इस तरह की जो डिप्लोमेसी होती है ना, कूटनीति, उसमें एक चीज का अभाव होता है, वो है आत्मविश्वास, अपने देश का राष्ट्रहित। ये नहीं समझना कि किसी के साथ हमारी एक ऐसी दोस्ती बन गई है जो कि सारे उसके करतूतों के बावजूद कायम रहेगी। हमको हर चीज में आत्मविश्वास और संतुलन की जरूरत है। मैं जिम्नास्टिक्स की भाषा सर इस्तेमाल करूं, हमें टाइक्रो वॉक करनी होगी, बैलेंसिंग बीम पर हमें चलना होगा। कूटनीति का तकाजा ये है, कलाबाजियां मारना, समरसॉल्ट मारने से काम नहीं चलता। आज किसी के साथ बैठ गए, अगले दिन फिर समरसॉल्ट मारकर दूसरे के साथ चले गए, ऐसे नहीं चलती है देश की कूटनीति। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होता है, एक रणनीतिक एक नजरिया होता है, उसमें राष्ट्रहित ही ध्रुव तारा है।
बिल्कुल, केंद्र राष्ट्रहित बिंदु तो है। साधना ही साधना अगर है। और राष्ट्रहित यहाँ पर से ठीक है सर, राष्ट्रहित तो साधना है विजय सरदाना, और कहा जा रहा है कि भाई सरकार राष्ट्रहित साध रही है, पर पहले टैरिफ बम, अब ये वीजा बम, दोहरी मार पड़ रही है भारत पर। तो या मैं गलत कह रहा हूं? संदीप जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। संदीप जी, जब से ये, अगर मेरा आप चैनल देखते हैं तो 1 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक कहा था कि क्या 2025 की आर्थिक चुनौतियों के लिए भारत तैयार है। और जो जो मैंने उसमें कहा था, अनफॉर्चुनेटली एक एक करके वो चीजें सामने आ रही। जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तब भी मैंने ये कहा था, देखिए ट्रंप के पास इस समय सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका को बचाना। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। आज के वीडियो में भी मैंने यही कहा, इस बात को समझें कि अमेरिका ने भारत को बकरा समझा हुआ है। उसको ये पता है कि रशिया उसके कंट्रोल में नहीं है, चाइना उसके कंट्रोल में नहीं है, यूरोप में ग्रोथ नहीं है। यूरोप सिर्फ उसके लिए थोड़े बहुत पैसे दे के हथियार खरीदने का रास्ता रह गया। बड़ी इकोनॉमी में एक ही देश है जिसके ऊपर अमेरिका आपका अपना हक जताना चाहता है, वो है भारत। बाकी सब छोटे छोटे देश हैं, तो उससे अमेरिका का पेट नहीं भरेगा। तो उसको, हिंदुस्तान को तो हाथ काटना मरोड़ रहा है, ही मतलब वो भारत का करेगा, उसकी मजबूरी है। आप दोस्ती संभाल रहे हो भैया, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, ये सीधा सा हिसाब है। आप ट्रंप को समझो, वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, आप पॉलिटिशियन हो। नहीं तो ये क्या हम समझ नहीं पा रहे? नहीं, एक एक बिंदु पर चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, वो तो 18 तारीख को तो वो कह रहे थे 30 नवंबर तक हट जाएंगे जी 25% अतिरिक्त टैरिफ, पूरी संभावना है। वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं, दोनों जब राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर संदेशे आपस में एक्सचेंज किए कि संतोषजनक परिणाम आ जाएंगे। 19 तारीख को कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल तो बुरा हाल हो जाएगा। तो द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। सरकार में ही आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक दिन कुछ बयान, अगले दिन दूसरा बयान। कारण बहुत सिंपल है, हम लोग कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं सिचुएशन क्लियर कर देता हूं दर्शकों के लिए। देखिए, आप जब राष्ट्र नीति बनाते हैं ना, तो आप रोज बयान नहीं बदल सकते हैं। आपने चीन का बदलता हुआ बयान देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आपने रशिया का बयान बदलते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हम ही हैं, हर चीज में हम किसी ना किसी को प्लीज करने में लगे रहते हैं। किसी को, कभी ट्रंप को खुश करना है, कभी मोदी साहब को खुश करना है, ब्यूरोक्रेसी को, मंत्रियों को खुश करना है, मंत्रियों को प्राइम मिनिस्टर को खुश करना है। और कहने का मतलब ये है कि हम अगर आधारभूत आंकड़ों पे जाएं तो एक बात पहले दिन से क्लियर है कि ट्रंप को भारत का बाजार चाहिए, उसके अलावा उसका गुजारा नहीं है। आपसे उसने प्यार से कहा कि भैया बाजार खोल दो, आपने कहा नहीं खोलेंगे, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। बात सही है, भारत का स्टैंड गलत नहीं है। जब आपको यह पता है कि उसकी मजबूरियां हैं, वो आपकी गर्दन पकड़ेगा, हाथ मरोड़ेगा। आपने पिछले 6 महीने क्या अल्टरनेट प्लान बनाए? बस अब स्वदेशी का नारा बुलंद तो कर दिया गया है, स्वदेशी कह दिया, स्वदेशी हो जाएगा। अरे यार, स्वदेशी बाजार, जैसा मेक इन इंडिया हुआ था, नहीं मैं तंज के तौर पर कह रहा हूं विजय भाई, नहीं सुनिए, जैसा मेक इन इंडिया वो 16% मैन्युफैक्चरिंग 25% ले जाना था, 12% पर आ गया उसका योगदान। नहीं, बात वो नहीं है, आप समझिए। आज कॉर्पोरेट्स भी, आप हिंदुस्तान के कंपनियों की बात कर रहे हो, हर कंपनी के पास एक कंटिजेंसी प्लान होता है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछिए, वेयर इज योर कंटिजेंसी प्लान? आपको जब ये पता था कि आपके 70% रिसोर्सेज अमेरिका में खपत हो रहे हैं और कभी वहां ताला लग गया, तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? क्या ये पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एमडी सिर्फ तनख्वाह लेके सो रहे थे? तो ये आईटी सेक्टर के लिए विजय भाई, एक सेकंड, आईटी सेक्टर की बात करें क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। H1B वीजा वो आईटी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। खास अगर मैं कहूं, जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनके लिए वहां भी तो दफ्तर खुले हुए हैं इनके। सर, हमें थोड़ा सा ना, हम कुछ भी कहें, चाइना से हमें सीखना पड़ेगा। हम
मैं जब भी बोलता हूं तो दर्शक हैं और यूट्यूब पे मेरे खूब लोग गालियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने क्या किया इस पूरे चैलेंज को, जो H1 वीसा है ना, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये सब देशों के सब लिए है, देशों के लिए, पर 72% सबसे इंडिया ज्यादा के ऊपर 4 है। में से 3 तो हम लेते हैं ना मेरी बात पूरी होने दो यार संदीप जी, मेरी बात पूरी हो। हाँ। चाइना ने इसको कैसे लिया आपने देखा है? चाइना इस बात की खुशी मना रहा है कि अब हमारा टैलेंट हमारे देश में रहेगा और हम अब आज चाइना की कंपनियां आईटी सेक्टर में अमेरिका को वर्ल्ड मार्केट में चैलेंज करेंगी। यह है चाइना की स्ट्रेटेजी। हम जैसे उन्होंने फेसबुक बनाया, हम अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। उन्होंने ईमेल सर्वर बनाया, हम देंगे। उन्होंने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया, हम भी देंगे। तो वो आपदा में आपने बहुत अच्छी बात की है, चाइना का उदाहरण देकर वो आपदा में अवसर भी खोज रहे हैं। रोहित, मैं आज देख रहा था बहुत से लोग वो बीजेपी की तरफ से वो कह रहे थे कि अरे क्यों गए थे बाहर, अब वो लानत मलानत भेज रहे हैं इन H1B वीजा धारकों पर कि क्या करने गए थे, वापस आओ घर और काम करो। अरे भाई, वो घर से यहां से इसलिए गए, यहां काम करने का माहौल नहीं मिला, इसलिए गए थे अमेरिका। ये वापस आएंगे, माहौल है क्या तैयार? संदीप जी, मुझे लगता है कि शायद जो आपका नैरेटिव है एक्चुअल में वो इसलिए नहीं गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि एक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अच्छा। क्योंकि अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हैं अमेरिका के युवाओं से। यहाँ अच्छा, यहाँ के युवा बेहतर है अमेरिका से? नई जानकारी मिल रही है अमेरिका के युवाओं से। अच्छा, बिल्कुल नई जानकारी नहीं है संदीप जी, ये जानकारी आप किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो कि अमेरिका के अंदर काम करता हो और अमेरिकन भी हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीज़ा फीस बढ़ाई गई है, इसका विरोध सिर्फ भारत नहीं कर रहा है, इसका विरोध खुद अमेरिका के अंदर उनके सांसदों ने किया है, इसका विरोध खुद अमेरिका के अंदर वहाँ के समुदाय नेताओं ने किया है। और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा कहीं ना कहीं घातक निर्णय होने वाला है। और ये कोई ट्रंप की आज की पॉलिसी नहीं है। घातक हो या ना हो, भारत के लिए घातक है क्या? वो 3 लाख लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ निर्यातक सर पकड़े अपना बैठे हुए हैं, एक के बाद एक मार पड़ रही है, उसके लिए हम तैयार हैं क्या? कोई हमारे पास प्लान है इससे निपटने के लिए? देखिए ट्रंप जो हैं वो बचकाने रूप में बिहेव कर रहे हैं। कभी वो टैरिफ अलग तरीके से इंपोज करते हैं। उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर फीस इसलिए बढ़ाई कि उनको लगता है कि शायद अमेरिकन को वहां पे जॉब मिल जाएगी इससे। तो वो खाली भारत के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, वो अभी अन्य कंट्रियों के ऊपर भी बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं भारत पे सबसे ज्यादा, भारत और ब्राजील पे सबसे ज्यादा टैरिफ है ना। लिए है कि स्वदेशी चीन पर 30% है टैरिफ, हम पर 50 है ना, और ब्राजील पर। संदीप जी, जैसे हम चाहते हैं कि भारतीय फर्स्ट हो, हम चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, वैसे ही ट्रम्प चाहते हैं कि वहां के युवाओं को जॉब मिले। अच्छा, इसीलिए वो इतने हवन यज्ञ करवा रही थी बीजेपी, एनडीए वाले वो हवन करवा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, नारे लग रहे थे, लो बनवा लो सरकार ट्रंप की। नहीं, अब बाराक ओबामा भी इंडिया आए थे, ऐसा नहीं है कि खाली नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा अब की बार बराक ओबामा सरकार, ये किसी ने नहीं कहा। हाउडी ट्रंप किसी ने नहीं कहा। ट्रंप को 1.25 लाख लोगों के बीच में राजा की तरह तो नहीं घुमाया किसी ने। नहीं, भारत के अंदर बाराक ओबामा के आने से पहले उनके कुत्तों ने निरीक्षण किया था कि सुरक्षित है कि नहीं वो जगह। वो तो उसके बाद बाराक ओबामा आए थे, लेकिन कम से कम ट्रंप के आने पे उनके कुत्ते निरीक्षण करने नहीं आए थे। आपसे उम्मीद नहीं की थी, उनके कुत्तों ने निरीक्षण किया था। ये ना बेकार की बातें मत कीजिए। ये कोई हल्का फुल्का कोई चैनल में नहीं बैठे हुए हैं आप कि कुत्ते आए थे वो सूंघ के। ये एक प्रोटोकॉल होता है, खामखा की बातें मत करिए। देख लीजिए ना। क्या देख लूं मैं? नहीं, जब ट्रंप आए थे तब प्रोटोकॉल वो बदल गया था। ट्रंप आए थे तब प्रोटोकॉल बदल गया था। खामखा की बातें हटाइए रोहित अग्रवाल की बातें नहीं, हटाइए। बेकार की बातें हैं, बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। ये एक राष्ट्रीय चैनल है, कहां से क्या उठाकर ले आते हैं। शीतल सिंह को रखिए स्क्रीन पर सिर्फ। शीतल सिंह बताइए, कुत्ते आए थे, वो कुत्ते सूंघ रहे थे, कोई तुक है इस बात का जो चर्चा चल रही है? देखिए, हमारी राजनीति में जो हमने व्यक्ति पूजक परिस्थिति निर्मित कर ली है कि हर चीज को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, हर मामले को हम जोड़ेंगे एक व्यक्ति की सफलता से और उसको चाहेंगे कि देश की सफलता मानी जाए।
उसकी आलोचना देशद्रोह मान लिया जाए। इन सब चीजों से हम इस कठिनाई में पहुंचे हैं कि अब ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है कि करीब 190 बिलियन का हमारा सर्विस सेक्टर है एक्सपोर्ट का, जिसमें 120 बिलियन हम अमेरिका के साथ हैं, और उस 120 बिलियन पे आपने ये जो मार लगाई है, जिसमें से 20 बिलियन फायदे के तौर पर हमारे पास आता है, कम से कम 3-4 बिलियन का टैक्स इसको तुरंत मैं लग गया थोड़ा है। सा, आपने 180-190 बिलियन की बात की, 1 बिलियन 8,800 करोड़ हो जाएगा, 9,000 करोड़ मान लो, जी। तो मोटा मोटा 100 बिलियन होता है, 9 लाख करोड़, 200 बिलियन 18 लाख करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं मोटे मोटे आप। जी जी जी, मतलब हमारा 60% जो सर्विस सेक्टर का व्यापार है वो अमेरिका के साथ है, और हम उसमें ये हमारी कंपनियां जो इस सेक्टर की हैं, सबसे इसका कोई रिप्लेसमेंट दुनिया में एकाएक नहीं है। जैसा अभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि चाइना ने तो इनके सबके पैरेलल खुद पैदा कर लिए हैं, उसके पास अपना माइक्रोसॉफ्ट है, अपना गूगल है, अपना फेसबुक है, अपना सब कुछ है, बाकी दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है, तो इसका कोई पैरेलल मार्केट नहीं है। ये नुकसान, और हम एकाएक रात भर में भारत नहीं पैदा हो जाएगा जो दुनिया के व्यापार में उसका एक्सपोर्ट का हिस्सा कुल 2% भी नहीं है, उसकी इकोनॉमी दुनिया के व्यापार में 3.5% नहीं, अब हम स्वदेशी की बात करने लगे भाई। स्वदेशी की बात, हमने मेक इन इंडिया क्या था, स्वदेशी तो था जो 2015 में 2025 तक 16% योगदान था देश की अर्थव्यवस्था में, उसको 25% करना था, वो 12-13 रह गया। अब बता रहे हैं 2045 तक कर देंगे 23%। तो भाई हम इस झूठ पे चलते रहे कि नेहरू ने सब बर्बाद कर दिया और मोदी जी सब आबाद करते रहे। सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई वो हमारे आपके सामने है, और हमने हर मामले को इवेंट बनाया और हर मामले को ढोल पीटा कि मोदी जी, और वो ढोल वहां तक पहुंच गया कि उन्होंने अपने को नॉन बायोलॉजिकल तक कह दिया। हम किस कल्पना में जी रहे हैं भाई, यथार्थ इससे बिल्कुल विपरीत है। आर्थिक जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं या देश के वाणिज्य मंत्री, वो तो बातचीत कर रहे हैं व्यापार की, ट्रेड की। हमें तो 2 दिन पहले तक ये बताया जा रहा था मामला सुलझ जाएगा, सकारात्मक बातचीत चल रही है। पिछले 11 सालों में कितने आर्थिक सलाहकार बदले हैं, जरा इसी को देख लीजिए, और जो लोग छोड़ के गए हैं वो अब उन लोगों ने बाद में क्या कहा है। और यहां तक कि संसद में रहे हुए इनके संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने को इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं और इसके दावेदार रहे, वो कहते हैं कि हम तो जो आंकड़े बना रहे हैं जीडीपी वगैरह के, ये भी हम इसमें धोखाधड़ी करते हैं। अब उसमें उनकी थोड़ी खिसियाहट भी और हताशा, निराशा मान लिया, उनकी एक दिक्कत है कि वो मानते हैं उनसे बेहतर कोई वित्त मंत्री देश का बन नहीं सकता था। मान लिया, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार भी कहते हैं कि हम इसमें कुछ चीजें ऐसी करते हैं, और उसकी वजह हमारे पैरामीटर्स हैं। अब ये जो समस्या आई है, ये हम इसका एकाएक विकल्प नहीं पैदा कर सकते, एकाएक विकल्प नहीं कर पाएंगे, नहीं। पर ये देखिए, कूटनीति में आप अपने हित तो साधेंगे ही, और एक बहुआयामी, आशीष, आपकी अप्रोच होती है। कोई, यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में सारे अंडे थोड़ा डाल देंगे। मैं बहुत देर से आपकी चर्चा सुन रहा था, माफ कीजिएगा संदीप जी। 2 फिल्मों के गाने याद आ रहे। एक साथी फिल्म आई थी, आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, और दोस्ताना में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे थे। देखिए, मुझे याद आता है 2015 में 25 जनवरी को बराक ओबामा भारत आए थे, तब उनकी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी संदीप जी, हैदराबाद हाउस में, और उसमें लकीली 2 क्वेश्चन अलाउ किए गए थे, एक एएफपी को और एक क्वेश्चन उन्होंने एबीपी न्यूज़ को दिया था, जो मैंने पूछा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी डिप्लोमेटिक रिश्ते 2 देशों के बीच कागज़ों पर अधिकारियों के लिखे हुए उससे नहीं होते, 2 लीडर्स के आपसी रैपो पे निर्भर करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल विपरीत कह रहे थे अभी ये बिल्कुल विपरीत। पवन वर्मा कह रहे हैं कूटनीतिक रिश्ते राष्ट्रों के बीच होते हैं, बिल्कुल पर्सनल टच थोड़ा बहुत हो सकता है, पर निजी संबंधों के आधार पर रिश्ते नहीं होते। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी शख्सियत आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो जो आज कह रहे हैं, मैं तो आपको हवाला दे दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्या कहा था। अब देखिए, ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेते बिना भारत के साथ कंसल्टेशन के। जब उनको पता है कि मैक्सिमम इंपैक्ट इंडियंस पे इसका आना है, तो फिर काहे की दोस्ती, अगर आप इस तरह का फैसला कर रहे हैं। 4.25 लाख H1B वीजा धारक है, उसमें से 3 लाख तो भारतवासी हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक दिन पहले तक कहा जा रहा है कि साहब
50% जो टैरिफ लगाया गया है वो भी हट जाएगा। और उसके बाद इस तरह के फैसले आपके शो में बैठने से पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया न्यूयॉर्क में, और वो कह रही है कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है, फिर भी मैं ये डरी हुई हूं कि मेरे ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप को लेकर के पता नहीं अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करेंगे। और मैं बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका संदीप जी, कि अमेरिका में जो भारतीय हैं उनमें आपस में ये विवाद हो रहा है कि और डालो ट्रंप को वोट, क्यों डाला ट्रंप को वोट, अब भुगतो, अब लोग माथा पीट रहे। विदेश मंत्रालय का बयान जो आया है कि इसके मानवीय असरात होंगे, इससे पारिवारिक जिंदगी में खलल पड़ेगा, हम उम्मीद करते हैं कि इनको दुरुस्त करेगी अमेरिकी सरकार। नहीं, अमेरिकी सरकार कायम है। देखिए, दो हमारी इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा देना जरूरी है, आपका बहुत बड़ा शो है। देखिए संदीप जी, ये जो है ये अमेरिकी लॉ है, और हमको नहीं भूलना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े ओपन बॉर्डर्स रखे थे। इतने इलीगल इमिग्रेंट्स भी अमेरिका में आ गए थे कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाने वाले थे ये लोग, ऐसा लग भी रहा था। अब ये है कि जितनी बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स आए, उसी तलखी के साथ उतना ही बड़ा और उतना ही गेहूं क्यों पिसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि फिर आपकी दोस्ती किस बात, फिर किस बात की दोस्ती, फिर किस बात की दोस्ती। अगर आप कंसल्ट कर लेते या कोई वेवर्स दिए गए। देखिए, अब तो सिर्फ एक और एक रे ऑफ होप है, और वो है अमेरिकी कोर्ट्स। वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टियां हैं। अगर तो जो ये आशावादी माहौल बन रहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, टैरिफ घट जाएंगे, ये तो बैक टू वर्स हो रही है। मुझे तो लगता है कि जो रिश्ते हैं वो और खराब होते जा रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ये प्लान है हमारे पास, कोई वैकल्पिक प्लान है? आप आखिरी सेंटेंस पढ़ लीजिए एमईए के रिलीज में, वो ये कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो कह रहा हूं यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेगा अमेरिकी अदालत करेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, वहां पर कुछ रोक होती है, कुछ सहूलियत, कुछ रिलीफ मिलता है क्या? पर ये कैसा दोस्ताना है, और हम कब तक हर्जाना भरते रहेंगे, इस बारे में जरूर सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।